नमस्कार। आप सबका क्वेस्ट हरियाणा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स इन हरियाणा की। रिवर्स इन हरियाणा पे एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो हमें एक एक करके डिटेल में सभी नदियों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने क्या किया है, सभी नदियों को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। तो जैसे नॉर्थ साइड में बहने वाली नदियाँ, साउथ हरियाणा में बहने वाली नदियाँ, साउथ हरियाणा में केवल 4 नदियाँ हैं, वो हम इससे एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज घग्गर नदी हमने जैसे डिस्कस कर लिया है, यमुना नदी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज जो बची हुई नदियां हैं जो हमने कल इससे पहले वीडियो में नहीं की थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उनमें जो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं वो है सरस्वती नदी। ठीक है, तो सरस्वती नदी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सरस्वती नदी एक बरसाती नदी है। ठीक है, ये बरसात का पानी, जब बरसात होती है मानसून में तो ये नदी बहती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये मुख्य पॉइंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से, और सिरमौर ज़िले में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ उन पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। और अब बात करते हैं जो दूसरा मुख्य पॉइंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जान लेना चाहिए कि ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये हरियाणा में ये जो नदी है वो यमुनानगर में आदि बद्री नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। अब हरियाणा में प्रवेश कर गई तो हरियाणा में इसकी चर्चा होगी। तो प्राचीन ग्रंथों में इस नदी को एक महान नदी माना गया है, बहुत बार इसका उल्लेख मिलता है बहुत सारे ग्रंथों में, और उनमें से एक ग्रंथ है महाभारत। जो महाभारत महाकाव्य है उसमें भी इस नदी का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो उसमें जो वर्णित नरकातारी तीर्थ है, नरकातारी तीर्थ को अनरक तीर्थ भी कहते हैं, ये तीर्थ भी क्या है, इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दूसरे एक और पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो महर्षि वेद व्यास जी थे, उन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना कहाँ की थी, नदी के किनारे बैठ के की थी। उस नदी का नाम बताइए। उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। तो जब महर्षि ने इस नदी के किनारे पर बैठ के, वेद व्यास जी थे महर्षि वेद व्यास, उन्होंने महाभारत काव्य की रचना कहाँ पे करी थी, सरस्वती नदी के किनारे बैठ के की थी। अब इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, चुयंग और मारकंडा, दो मुख्य सहायक नदियां हैं इनकी, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यही कुछ मुख्य तथ्य थे इसके बारे में। अब अगर हम इसको डिटेल में समझने के लिए इसको मैप पे देखते हैं तो इसका पाथ समझना आपको ज़रूरी है। ये जो ग्रीन कलर में आपको पाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो पाथ है मैप में आप देखिए, ये किसका है, ये सरस्वती नदी का, ये मैंने इस पर लिखा भी हुआ है। ये है सिरमौर ज़िला, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियों की रेंज है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि ये हरियाणा में कहाँ कौन सी जगह से प्रवेश करती है। तो ये जो स्थान है ये आदिबद्री है। आदिबद्री स्थान कहाँ पे, यमुनानगर जिले में है। तो यहाँ से ये प्रवेश करती है, ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये जब यहाँ से प्रवेश करने के बाद हरियाणा में बहती है तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से होके ये निकलती है। और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में अनरक तीर्थ है, जिसको नरकातारी तीर्थ का नाम से महाभारत में वर्णित किया गया है, वो तीर्थ भी इस नदी के किनारे पर है। और बाकी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो ये थे कि महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भी इसी नदी के किनारे पर बैठ के की थी। अगली नदी की बात करते हैं। अगली जो नदी है हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी भी एक प्राचीन नदी है। इसका प्राचीन नाम जो है ना वो अरुणा है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये याद कर लेना कि मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या है, अरुणा है। तो अब बात करते हैं इस नदी के उद्गम की। अब ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो सिरमौर ज़िला है वहाँ पे एक नाहन क्षेत्र है। उस क्षेत्र का नाम क्या है, नाहन। ठीक है, वहाँ पे धरतीधर नामक पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये मुख्य पॉइंट है कि मारकंडा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, धरतीधर नामक पहाड़ियों से होता है, और वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में नाहन नामक स्थान पर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये नदी
सिरमौर ज़िले से निकल के जब हरियाणा की तरफ बहती है तो हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? तो ये हरियाणा में प्रवेश करती है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में कालाअंब नामक एक स्थान है, वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और इस नदी की कुछ मुख्य सहायक नदियाँ हैं जिसको जान लेना चाहिए हमें, वो है रण, बेगना और टांगरी नदी। ठीक है, वो छोटे छोटे नाले हैं जो इसमें मिल जाते हैं, फिर इसके प्रवाह को तेज कर देते हैं। ठीक है, तो दो नदियां अभी तक हमने डिस्कस कर ली, सरस्वती नदी और मार्कंडा नदी। सरस्वती नदी भी सिरमौर ज़िले से निकलती है और आदि बद्री नामक स्थान से होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर जाती है और फिर कुरुक्षेत्र से होते हुए ये आगे बहती है। और कुरुक्षेत्र में जो अनरक तीर्थ है यानी कि नरकातारी है, वो इसी नदी के किनारे पर है। और महर्षि वेद व्यास ने भी सरस्वती नदी के किनारे बैठ के महाभारत की रचना की थी। दूसरी जो नदी हमने डिस्कस की है वो मार्कंडा नदी है। मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? सिरमौर ज़िले से ही निकलती है। सिरमौर ज़िले में सिरमौर ज़िले का नाहन क्षेत्र है। एक नाहन क्षेत्र में धरतीधर नामक पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और वहाँ से उद्गम होने के बाद जब ये हरियाणा की तरफ बहती है तो हरियाणा में ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा में प्रवेश करती है। और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में भी एक स्थान है पर्टिकुलर जहाँ से ये प्रवेश करती है, उसका नाम है कालाअंब। यही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस नदी से संबंधित जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने चाहिए। ठीक है, अभी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं हरियाणा में, नॉर्थ हरियाणा में, वो भी हमें पढ़ लेनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनसे। एक तो है टांगरी नदी, दूसरी है राक्षी नदी और तीसरी है चौटांग नदी। तो पहले हम टांगरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। टांगरी नदी जो है पंचकुला में मोरनी हिल की पहाड़ियों से निकलती है। अब ये देखिए, ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, ये जो है ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से ये जो नदी निकल रही है, ये मैंने पाथ बनाया है, ये जो मैप पे आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये जो नदी है ये क्या है? ये टांगरी नदी है। ये हरियाणा में पंचकुला में मोरनी हिल की पहाड़ियों से निकलती है और इसके बाद ये अम्बाला ज़िले में बहते बहते उमरा नाले में मिल जाती है। और उमरा नाले में मिलने के बाद फिर ये किस में मिलती है? मार्कंडा नदी में मिल जाती है। क्योंकि ये मार्कंडा नदी की सहायक नदी है तो उमरा नाले के साथ मिलकर इसका बहाव तेज़ हो जाता है और फिर ये मार्कंडा नदी में मिल जाती है। ये यहाँ देख रहे होंगे आप, ये मार्कंडा नदी में आके विलय हो गया इसका। यही कुछ मुख्य बातें हैं टांगरी नदी के बारे में। ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में मोरनी हिल की पहाड़ियों से निकलती है और मार्कंडा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं बलियानी और अमरी। ठीक है, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी धाराएं हैं जो इसमें मिल जाती हैं रास्ते में कहीं पे, इसके प्रवाह को तेज करती हैं। वो कौन सी हैं? बलियानी और अमरी। ठीक है, इनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। अगली नदी है राक्षी नदी, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसको अच्छे से समझने के लिए मैं इसको साफ इरेज कर देता हूँ। चलिए अब राक्षी नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? राक्षी नदी का उद्गम यमुनानगर में बिलासपुर जगह है एक, उसके पास शाहपुर गांव है। शाहपुर गांव के मैदानी क्षेत्र से आप ये देख रहे हैं ना, ये जो धारा है यहाँ पे मैप में देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो धारा बनी हुई है, ये जो पाथ मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे डिज़ाइन किया मैंने देख के ही बनाया है मैप से। ठीक है, ये जो धारा है ये आपकी राक्षी नदी है। ये राक्षी नदी कहाँ से निकलती है? यमुनानगर में बिलासपुर के पास शाहपुर गांव है, उसके मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। ये भी एक मौसमी नदी है, यानी कि मानसून के समय ये नदी बहती है। यह नदी दक्षिण पश्चिम में बहते बहते लाडवा के पास चौटांग नदी में मिल जाती है। ये यहाँ पे चौटांग नदी से मिल रही है, ये चौटांग नदी है, यहाँ पे ये मिल रही है लाडवा के पास। ठीक है, यही बस मुख्य तथ्य हैं जो हमें जानने चाहिए इस नदी के बारे में। नेक्स्ट जो नदी है जो हमें डिस्कस करनी है आज, उसका नाम है चौटांग नदी। चौटांग नदी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसका पाथ ड्रा कर देता हूँ पहले, जो है ऑलरेडी मैप में आप देखिए, जो ये लाल कलर की मैंने पाथ ड्रॉ की है, मैंने ऊपर से ट्रेस कर दिया उस नदी के पाथ को। ये क्या है? आपकी चौटांग नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। ये नदी जो है ना, सरस्वती नदी के पैरेलल बहती है। ये सरस्वती नदी है और ये चौटांग नदी है।
ये चौटांग नदी सरस्वती नदी के बिल्कुल पैरेलल बहती है, समानांतर। ठीक है। ऋग्वेद में इस नदी को दृष्टवती नदी के नाम से जाना जाता था। इस नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। इसे उस समय पर दृष्टवती नदी कहा जाता था। ठीक है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है इसके बारे में, वो क्या है कि हिसार जिले का जो सीसवाल गांव है ना, वो चौटांग नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पे ये हिसार डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सीसवाल नामक गांव है जो वो चौटांग नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये सभी के सभी तथ्य थे नॉर्थ हरियाणा में बहने वाली सभी नदियों के बारे में। तो आज हमने लगभग सभी नदियों को डिस्कस कर लिया है जो नॉर्थ हरियाणा में बहती हैं, और उनसे संबंधित सभी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अदरवाइज़ बहुत बड़ा लिटरेचर है, आप उसको टेक्स्ट बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस में हम वही पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिस पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम साउथ हरियाणा की सभी नदियों को डिस्कस करेंगे, और शायद एक वीडियो उसके बाद और बनाना पड़ेगा जिसमें हम HSSC के द्वारा पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन, जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। सो चैनल पे अगर इन्फॉर्मेशन अगर आप मिलती हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।